हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फिर उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले तो ये समझिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए फंक्शन जो कि किस में हो, एक्स और वाई में हो, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इफ ऑफ डिग्री एन। कितने डिग्री का? एन डिग्री का, है ना। इफ अगर हम ये जो फंक्शन आपको गिवन है एक्स वाई में, अगर एक्स के जगह पर आप लेमडा एक्स रखें और वाई के जगह पर अगर लेमडा वाई रखें, तो ये बराबर हो जाए लेमडा के पावर एन और फिर ये आपका एफ एक्स वाई, जहां लेमडा कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, है ना। तो एक जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा। कब? जब उसमें हम लेमडा एक्स के जगह पर लेमडा एक्स रखे, वाई के जगह पर लेमडा वाई रखे, और वो रिजल्ट क्या दे आपको? लेमडा का पावर एन, जहां एन क्या है? डिग्री ऑफ जो भी इक्वेशन होगा उसका वो क्या होगा? डिग्री होगा। ठीक है, तो यही है, एन जो है क्या है? आपका डिग्री है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपके पास एक एक्स वाई में एक इक्वेशन इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आपका गिवन है। ये होमोजीनियस है या नहीं है, कैसे इसको चेक करेंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से पुट कर लेंगे एक्स के जगह पे लेमडा एक्स, या ऐसा लिखिए डायरेक्ट, हम यहां से x के जगह पर लेमडा x रखते हैं और y के जगह पर लेमडा y रखते हैं। ठीक है, क्या होगा यहां से? देखिए फिर ये आपका हो जाएगा लेमडा x का स्क्वायर, x के जगह पर लेमडा x रख रहे हैं, y के जगह पर लेमडा y, और फिर y के जगह पर लेमडा y रखेंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा? ये लेमडा स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी देख लीजिए, ये लेमडा स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, और फिर यहां से भी ये लेमडा स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए, सब में देख रहे हैं कि लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर क्या है? सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन करते हैं। क्या हो जाएगा कॉमन करने के बाद? देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई और ये वाई स्क्वायर, यानी वापस से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, है ना। वही चीज है यहां भी, देखिए कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो x और y के जगह पर लेमडा x और लेमडा y रखे, तो क्या मिला? लेमडा का पावर n और एफ एक्स वाई। यहां भी कुछ ऐसा ही मिला, लेमडा का स्क्वायर और एफ एक्स वाई। यहां n क्या है? वो डिग्री है, n डिग्री का है, तो इसका जो डिग्री होगा, ये जो आपका जो इक्वेशन गिवन है ये कैसा है? होमोजीनियस है, और डिग्री क्या है इसका? 2 है। यहां पर जो आपका n मिला वो कितना है? 2 है। कहने का मतलब कि इसका यहां से जो ये डिग्री है, डिग्री कितना है? 2, सेकेंड डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इस तरह से अगर एक्स वाई में आपको इक्वेशन गिवन है कि ये x प्लस वाई बाई 2x माइनस वाई, ऐसा गिवन है ना। इसको हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है नहीं, है ना। होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करेंगे? फिर देखिए x के जगह पर लेमडा x और y के जगह पर लेमडा y। तो चलिए यहां से हम पुट करते हैं, आइए इधर में करते हैं। तो देखिए हम x के जगह पे क्या कर रहे हैं? लेमडा x रख रहे हैं, और y के जगह पे लेमडा y रखेंगे, है ना। यहां से ये लेमडा y, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां x प्लस वाई है, तो यहां से ये हो जाएगा लेमडा x और प्लस लेमडा y, और नीचे में 2x 2 लेमडा x, है ना, 2 लेमडा x माइनस लेमडा y। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से लेमडा आप कॉमन कर लीजिए, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और नीचे से भी कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। ठीक है, अभी देख रहे हैं लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मगर कैंसिल करेंगे नहीं हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको
लेमडा का पावर 0, लेमडा का पावर 0 हो जाएगा, है ना। इसका पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस सेम है तो पावर घटा लेंगे हम लोग, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2x माइनस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस से इसको एक्स वाई, है ना। तो यहां जो आपका n मिला वो क्या मिला, 0, यानी यहां पर जो डिग्री है वो क्या है, 0 है, यानी जो दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस है, और साथ साथ कितने डिग्री का है, वो 0 डिग्री का है। तो यही है आपका होमोजीनियस इक्वेशन। अब आइए एक चीज ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स है, यहां जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर देखिए, है ना। इसका पावर 2 है, यहां 2 है ना। उसके बाद देखिए ये x और y में, x पे पावर क्या है, 1 है, y पे पावर कितना है, 1 है। तो यहां जो वेरिएबल्स है उसके पावर का सम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो इस तरह का, यानी किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई में अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके जो वेरिएबल्स के पावर का जो सम अगर हर जगह एक ही मिल रहा है ना, इक्वल हो रहा है, तो उस तरह के इक्वेशन को भी हम लोग होमोजीनियस बोल सकते हैं। यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर, यहां 1 प्लस 1, एक्स आपका वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, उसके पावर का सम क्या है, 2 हो रहा है। यहां भी 2 है, यहां इसमें भी देख लीजिए, यहां भी जो वेरिएबल्स है उसका पावर क्या है, 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि ये होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, उसका डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर डिग्री क्या है इसका, यानी लेमडा पर जो पावर आ रहा है वही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। ऐसे भी यहां से देख लीजिए 2 था, 2 था, 2 था, तो ये सेकेंड डिग्री क्या है ना। यहां भी देख लीजिए डिवाइड में है, ऊपर में 1 है, नीचे में भी 1 है, दोनों डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यही है आपका होमोजीनियस इक्वेशन। अब आते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्या है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, है ना। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व होना है। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, तो सिर्फ इसमें आपका dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। तो ये होमोजीनियस कहलाएगा कब, कि ये जो आपका एक्स वाई है ना, एफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन, कैसा फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। अभी अभी आप लोग पीछे में ये बात देखें, यहां पे देखिए, यहां पे ये जो आपका फंक्शन गिवन था इसका डिग्री क्या आ रहा था, 0 आना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक चीज यहां से समझते हैं कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, इस तरह का एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, होमोजीनियस है। पीछे देखें, अभी यहाँ पे 2 था, हम यहाँ पे 2 नहीं लिए हैं, बस समझिए कि ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए जब 0 डिग्री का है, जब ये बात हम लोग जान रहे हैं, अभी अभी पीछे चेक किए कि वो 0 डिग्री का है। अब यहां से हम एक काम करते हैं कि एक ऐसे फॉर्म में इसको लेके आते हैं जहां से वो क्लियरली दिखे कि हाँ, देखते ही आप बता दें कि ये इसका डिग्री क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो उसके लिए काम करते हैं हम, यहां से x कॉमन कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये y बाई एक्स, और नीचे से भी x कॉमन कीजिए तो ये 1 माइनस वाई बाई एक्स, एक्स और x क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं यहां पे, है ना। पीछे में देखिए आपका ये जो है ना, x प्लस वाई बाई 2x माइनस वाई, अगर 2 रहे ना रहे उसे क्या लेना देना है ना। हमको तो सिर्फ ये चेक करना था कि इसका क्या है, ये होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है भी तो उसका डिग्री क्या है, 0 का है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग ऐसे फॉर्म में लेके आ रहे हैं जहां से क्लियरली आपको ये समझ में आ जाए कि वो उसका डिग्री क्या होगा, देखते ही आप बता दें कि वो क्या है, 0 डिग्री का है, डिग्री उसका क्या है, 0 है। तो चलिए अब यहां पर देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये y बाई एक्स, यहां भी y बाई एक्स, यानी अभी जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये किसमें था, एक्स वाई में था, है ना। किस में था, एक्स वाई में। यहां से आप क्या किए कि इसको चेंज करके
इस फॉर्म पे लेके आ गए, y बाई एक्स के फॉर्म में, y बाई एक्स के फॉर्म में। दिख रहा है ना इस इक्वेशन में y बाई एक्स दिख रहा है, तो किस फॉर्म में लेके आ गए, y बाई एक्स। अब ये y बाई एक्स को आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही y के जगह पर लेमडा y रखिएगा और x के जगह पर लेमडा x है ना, तो लेमडा अगर बाहर कीजिएगा तो लेमडा का पावर क्या हो जाएगा, लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे नहीं, 0 रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। बात समझ में आ रही है ना, कि जो हमको जो सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हम लेके आ जाते हैं जहां से देखते ही हमको ये लगे कि ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा है, होमोजीनियस है ना, y बाई एक्स होमोजीनियस है, ऊपर में भी पावर 1 नीचे में भी पावर 1, होमोजीनियस है, डिग्री 0 है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि ये जो dy बाई dx है ना, ये आपका xy में है, ये होमोजीनियस होगा और उसका डिग्री 0 होगा। कब, जब हम इसको ऐसे फॉर्म में लेके आ जाते हैं, किस फॉर्म में, y बाई एक्स में, या फिर आप इसको ऐसा भी लेके आ सकते हैं। इस पर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी टाइप का देखने वाले हैं। अब ऐसा कर दिए है ना, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला कैसा है, होमोजीनियस होगा, है ना, होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, और उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए, अब जब ऐसा कर लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आप यहां से पुट कर लीजिए, ये जो y बाई एक्स है ना, ये जो y बाई एक्स है, इसके जगह पर हम लोग एक v मान लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं छोटा सा। क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा। देखिए यहां से y बाई एक्स को हम लोग v मान लिए, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, vx। अब चलिए, जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी, v बाहर x अंदर, यानी dx बाई dx 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद x को बाहर, यहां से dv बाई dx। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो गया, ये जो dy बाई dx है, इसकी जगह पर हम इसको यूज कर लेते हैं। ये जो आपका v और प्लस x और dv बाई dx जो आया, इसको यूज कर लेते हैं dy बाई dx की जगह पर, और यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका gv हो जाएगा। अब हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो x का टर्म है x के साथ, और v वाला जो भी टर्म है वो किसके साथ होना चाहिए, v के साथ। मतलब क्या निकला यहां से, कि हमको यहां पर अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना होगा, है ना। बस तो समझ लीजिए, ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बस होमोजीनियस में हमको बस इतना ही करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये पहचान कर लेना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है होमोजीनियस है, जिसका डिग्री क्या है, 0 है। उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, बस यहीं तक होमोजीनियस में आपको एक्स्ट्रा करना है। इसके बाद से फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको अप्लाई करना है। तो अभी तक अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने तक अगर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लें, है ना, क्योंकि उसके बिना यहां पे काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या करेंगे। अब यहां से सेपरेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x और ये dv बाई dx इज इक्वल टू, यहां से ये क्या हो जाएगा, gv माइनस v। v को v के तरफ भेजे। अब यहां से dv तो यहां दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेपरेट करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, dv, और यहां से ये gv माइनस v इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx को यहां लेके आइए। ये काम तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में खूब किए हैं, x को x के साथ, y को y के साथ सेपरेट करना, है ना। इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, कि अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाके उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए,
क्योंकि बिना उसके यहाँ आपका काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब जैसा फंक्शन होगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो चलिए, यही था कॉन्सेप्ट आपका कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको शो करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो क्या है, होमोजीनियस है। सबसे पहले तो आपको यही दिखाना है कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लेके आइए। तो डी वाई यहाँ है आपका, यहाँ से ये डी वाई और डी एक्स को इधर लेके आइए, तो ये डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है। जो वेरिएबल्स है पावर 2 2 2 और यहाँ 1 और 1 है, 1 + 1 वेरिएबल का पावर का जो सम है हर जगह इक्वल हो रहा है, तो इसलिए ये होमोजीनियस है। शो करके बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। हम मान लेते हैं इसको कि लेट ये वाला पोर्शन है आपका इधर वाला, उसको एक्स वाई में एक फंक्शन है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक्स वाई में है इस तरह से, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, एक्स के जगह पर लेमडा एक्स और वाई के जगह पे लेमडा वाई पुट कर लेते हैं। तो यहां से ये लेमडा एक्स और ये लेमडा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये लेमडा एक्स के जगह पर रखेंगे, स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां भी, और यहां देखिए एक्स इंटू वाई है तो ये दोनों को इंटू कीजिएगा, एक्स के जगह पर ये रख के और दोनों को रख के, तो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। यहां से ये लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। देखिए यहां से ऊपर से क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन कीजिए फिर, तो यहां से एक्स स्क्वायर और ये एक्स इंटू वाई, यहां से ये क्या हो जाएगा, लेमडा कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि इसका हम पावर 0 रख लेंगे और ये कितना के बराबर हो, क्या माने थे इसको, एफ एक्स वाई। तो कहने का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था वो कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है। और होमोजीनियस में भी कैसा है, उसका डिग्री क्या है, 0 है। तो यहां से ये जो सबसे पहले तो आपको शो करने के लिए बोला था, तो वो ये आपका होमोजीनियस है, ठीक है। अब जब होमोजीनियस हो गया, अब क्या करना है आपको, अभी बताएं कि ये अगर ऐसा है एक्स वाई में है तो आप इसको, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको आप किस फॉर्म पे लेके आ जाइए, y बाई एक्स में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो हम लोग वी एक्स पुट कर रहे हैं ये भी रख के यहां हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। दोनों बात एक ही है, या तो आप अभी ये जो फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लेके आ जाइए, या नहीं तो यहीं से आप y के जगह पर वी एक्स रखिए और सॉल्व करके निकलिए। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग y बाई एक्स में ही लेके आते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां से क्या करेंगे, देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स, ये तो हो गया। यहां से हम लोग शो कर लिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था होमोजीनियस था, जिसका डिग्री क्या था, 0 था। अब आ जाइए, अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं y बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो वाई क्या बचेगा आपके पास, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसको हम फिर वापस से ऐसा लिख लेंगे क्या, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे आइए, नीचे में देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर और यहां x इंटू वाई है, तो यहां से क्या कॉमन करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो यहां आपका क्या हो जाएगा 1, और यहां x इंटू वाई है
x इंटू वाई। अब वाई में क्या हो जाएगा देखिए, यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा फिर y बाई एक्स बचेगा। तो ये आपका y बाई एक्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब क्या हो गया ना, अब ये किस फॉर्म में आ गया आपके, जी जिसमें हमको लेके आना था होमोजीनियस को y बाई एक्स के फॉर्म में। अब क्या करें यहां से, अब यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, पुट कर दीजिए y बाई एक्स के जगह पर कितना v, यानी यहां से y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स, और ये v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का, v बाहर dx बाई डी एक्स 1, x बाहर, और ये dv बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करें, अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे, v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ये 1 प्लस वी स्क्वायर, y बाई एक्स के जगह पर v रखेंगे तो v स्क्वायर, और ये 1 प्लस v, ठीक है। अब v यहां दिख रहा है, dv यहां दिख रहा है, फिर v का टर्म यहां दिख रहा है, क्या कीजिए, हमको तो सॉल्व करना है, फाइनली हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कब करेंगे, जब जो जिसका टर्म है उसके साथ वो सेपरेट हो जाए, तब तो उसके साथ, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहां से फिर आपका वेरिएबल सेपरेबल का खेल शुरू हुआ। यहां तक शो करना था कि होमोजीनियस है, कर दिए, बस इतना ही तक का काम जो है, यहां तक का काम ये आपको होमोजीनियस में एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल ही करना है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, फिर ये x इंटू ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, और ये माइनस वी, फिर क्या हो जाएगा आगे, ये x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस वी, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर। अब चलिए एलसीएम ले लिए, 1 प्लस वी, ये यहाँ इंटू हो जाएगा तो माइनस वी, और प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच गया, 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी। अब यहां से डी भी यहां दिख रहा है, सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका 1 प्लस वी ऊपर आएगा, और नीचे में ये 1 माइनस वी है ना, ये 1 माइनस वी बचा, ये नीचे में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये ऊपर आएगा, ये 1 माइनस वी ऊपर में है, वो नीचे आ जाएगा, और इधर में dv इज इक्वल टू, अब देखिए v को तो सेपरेट कर लिए, अब यहां से x बाई डी एक्स दिख रहा है, तो क्या आप ऐसा रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं कि x बाई डी एक्स लो इंटीग्रेट कर दिए, नहीं ना, dx क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, इनटू में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब सबको इधर लेके आए हैं तो इसको उधर भेजो, dx इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा, और x इनटू में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यही आपका हो गया। यहां पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लिए। अब यहां से इंटीग्रेट करना है, तो देखिए क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन के लिए लगाइए टेक्निक, क्या दिख रहा है, 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी। एक काम करते हैं, यहां से इसको ऐसा लिख लीजिए, 1 बाई 1 माइनस वी, और ये dv से इंटू कर लीजिए, प्लस ये v बाई 1 माइनस वी, और ये dv इज इक्वल टू, इधर में क्या हो जाएगा, log x, dx बाई एक्स है log x, और प्लस c। यहां तो ये तो आसान है, 1 बाई 1 माइनस वी का क्या हो जाएगा, log आपका 1 माइनस वी हो जाएगा, v का कोफिशिएंट माइनस है तो -1 से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस यहां आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहां से क्या करें, यहां से अब क्या करना, अब ऊपर में v, नीचे में 1 माइनस वी, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में, ये सब जुगाड़ हम लोग बहुत लगाए थे, है ना, जुगाड़ लगा के ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाना है जहां से वो इजीली इंटीग्रेट हो सके। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप यहां इसको t मान लेंगे, इसको t मान के वैसे भी बना सकते हैं, मगर चलिए अब डायरेक्ट यहां से हम जुगाड़ सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए, देखिए यहां क्या है आपका, v बाई 1 माइनस वी है, कुछ ऐसा ही टर्म हम ऊपर लाने का कोशिश करते थे, यहां प्लस था, एक काम करते हैं, यहां माइनस दे के इसको माइनस वी लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे में 1 माइनस वी है, 1 माइनस वी है,
क्या करें अब, ऐसा करने का क्या बेनिफिट हुआ आपको, देखो अभी यहां पर 1 लिख ले, हाँ 1 लिख है, +1 तो यहां से -1, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस भी, यानी यही चीज है। मगर ऐसा करते ही अब यहां से ये जो फॉर्म मिला हमको इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा, -log 1 - v माइनस, अब देखिए 1 - v बाई 1 - v 1 बचेगा, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको और ये, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से ये dv और फिर यहां -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 1/1 - v और यहां से dv, ठीक है, यानी यही वाला रिपीट हो गया आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ये log x + c। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से माइनस ये आपका log 1 - v माइनस dv का v हो जाएगा, और इसका फिर आपका माइनस log 1 ये आपका log 1 - v इज इक्वल टू log x + c हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस लॉग आ गया, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, -2 log 1 - v क्या माने थे, अब रख दीजिए फाइनली, है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज में है, x और y में है ना, तो आंसर भी हम उसी में लिखेंगे कि v में ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं ना, v तो आप माने थे ना, सब्स्टिट्यूट किए थे, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो v के जगह पे y/x रख दिए, ये दोनों हो गया, फिर -v तो -y/x इज इक्वल टू log x + c। अब एक काम और कर सकते हैं, यहां से log यहां दिख रहा है, log यहां दिख रहा है, रहने दीजिए एक ही तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ये -2 आंसर किसी तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है ना। यहां से एलसीएम ले लीजिए, ये x हो जाएगा, यहां से x - y इज इक्वल टू, सॉरी यहां से फिर ये -y/x इज इक्वल टू log x + c। अब एक काम और कर सकते हैं कि अगर सिर्फ आप चाहिए कि y में ही रखना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां y बच जाएगा, और बाकी फिर अदर टर्म को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा जैसा आंसर आपके बुक में हो वो यहां से मैच कर लीजिए। क्या करना है, अगर सिर्फ y में ही आंसर गिवन हो तो y को इधर रखने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां 2x log x - y/x, यहां -y बचेगा, और यहां x × log x, और फिर रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक है ना। मेन जो है आपका कि सबसे पहले तो ये पहचान कर लेना कि वो क्या है, होमोजीनियस है, उसके बाद इस फॉर्म में लेके आना, और यहां जहां जहां आपको y/x दिख रहा है वहां पे हमको क्या पुट कर देना है, v पुट कर देना है। ये करने के बाद फिर जब इस फॉर्म में आया, यहां से वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, ये बस यही है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So that the differential equation y dash is equal to x plus y/x is homogeneous and solve it। कोई दिक्कत नहीं है, y डैश का क्या मतलब होता है, dy/dx, है ना, और ये क्या दिया हुआ है, x + y/x। क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट ये जो आपका x y में जो इधर वाला जो फंक्शन है x y में, इसको fxy मान लेते हैं। क्या करेंगे इसके बाद, फिर जहां जहां x है वहां पर λx, जहां y है वहां λy रख देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप λx और λy रखिए, तो यहां से ये λx और ये λy, और फिर नीचे में λx हो जाएगा। ये सब तो अब आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए कि होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे। तो λ कॉमन कीजिए, तो यहां से ये x + y, और y में फिर λx, λ को कट कर दें कि रहने देते हैं, λ का पावर 0 लिख लेते हैं, और ये x + y आपका क्या है, x है, तो x + y/x कितना के बराबर है, ये f(x + y) को, है ना। तो यहां से ये क्या हो गया आपका, होमोजीनियस, है ना। सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोग सीखे थे कि ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको चेक करते हैं।
तो जहां जहां x है वहां पर लेमडा x और जहां y है वहां लेमडा y रखिए। उसके बाद अगर ये लेमडा पे पावर अगर 2 आ जाता या लेमडा पे पावर n रहता तो जितना पावर रहता उतना डिग्री होता उस होमोजीनियस फंक्शन का। मगर यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ रहा है, जो होमोजीनियस फंक्शन गिवन है उसका डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है। अब यहां से क्या करें, या तो आप y के जगह पर vx पुट कर लीजिए या बात एक ही है। चलिए अब dy बाई डी एक्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां तक तो चेक कर लिए क्या था, होमोजीनियस। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दीजिए। देखिए x बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 कर देते हैं पहले। ये जो x प्लस वाई बाई एक्स है इसको ऐसा लिख लीजिए, x बाई एक्स और प्लस वाई बाई एक्स, है ना। ये आपका 1 हो जाएगा और ये y बाई एक्स मिला, यानी g y बाई एक्स। ठीक है। अब पुट कर लीजिए, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, है ना, यानी y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लीजिए। अब वो छोड़ रहे हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू v रखना हटा रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v और प्लस x और dv बाई dx, बस हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहां से dy बाई dx के जगह पर हम क्या रख लेंगे, v प्लस x एंड dv बाई dx। dy बाई dx के जगह पे यहां 1 और y बाई x के जगह पे v, y बाई x के जगह पे v, है ना, यहीं से y बाई एक्स v के बराबर। चलिए ये तो बहुत आसान हो गया। क्या बचा आपके पास, ये x और ये dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बच गया। अब लगाइए यहां से v को एक साथ और x को एक साथ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो इधर dv को रखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो dx और ये x इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, हो गया सेपरेट। इंटीग्रेट कीजिए, dv का v और यहां से 1 बाई एक्स का log x और प्लस c। नेक्स्ट आइए, अब v के क्या माने हैं, यहां से y बाई एक्स को ही तो v माने थे ना, तो यहां से जो ये v y बाई एक्स है ना, तो रख लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, v के जगह पे y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c है, ये log x प्लस c। ठीक है। अब क्या करें, इतना ही पर आंसर छोड़ा जाए या x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कर लीजिए। यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये x इंटू लॉग x और प्लस c, ये भी आपका आंसर हुआ, है ना। तो यही है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोल रहा है आपको शो करना है कि सो दैट, फिर वही है होमोजीनियस। उसके बाद चलो ये x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई हम लोग स्टार्टिंग में ही चेक कर चुके थे, चेक नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहां से क्या है, ये जो आपको गिवन है कि x माइनस वाई, चेक आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब क्या चेक करना, अब तो सब सारा कहानी हो चुका है। ठीक है, बस हम यहां से डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहे हैं, होमोजीनियस नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस वाई और ये dy इज इक्वल टू ये x प्लस वाई इंटू dx। अब यहां से dy बाई dx को लेके आइए इधर, dy बाई dx यहां पर लेके आइए, तो ये dy और ये dx, इधर में x प्लस वाई है, ये इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये तो होमोजीनियस होगा ही। अब क्या करें, यहां से या तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लीजिए या फिर y बाई एक्स के फॉर्म में लेके आइए। तो चलिए इस बार हम y बाई एक्स के फॉर्म में लेके नहीं आ रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां से क्या पुट कर ले रहे हैं। ये तो कंफर्म है, ये जो इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है ना, ये कंफर्म है। तब चलिए ये काम कर लेते हैं, यहां से पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। जब वी एक्स पुट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v और प्लस क्या हो जाएगा, ये x dv बाई डी एक्स। ये तो हर क्वेश्चन में आना ही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, जहां भी हम ये करेंगे वहां पर ये आएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर,
ये आपका dy बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस y के जगह पर vx रखे हैं, तो ये vx, ये x माइनस vx, दोनों बात एक ही है। ये आप इसको ऐसा करते हैं कि इसको आप चेंज करके लेके आ जाते हैं 1 प्लस वाई बाई एक्स और ये 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहां पर ऐसा करने के बाद हम लोग v पुट करते हैं, तो ये 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी मिलता है, या ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो उस पर हम लोग इस तरीके से हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा हम बात दोनों एक ही है ना। वैसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों एक ही चीज है, फाइनली वही होने वाला है। मगर चलो क्या है, थोड़ा सा भी स्लाइटली तो डिफरेंट दिख रहा है ना, करते हैं थोड़ा अलग। अब आ जाइए यहां से x कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका v प्लस एक्स और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी। अब सेपरेट करते हैं, यहां से v को उधर भेजते हैं, तो यहां से x और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, और ये इधर आके माइनस वी। अब उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद सेपरेट करेंगे। एलसीएम 1 माइनस वी, ये 1 प्लस वी इंटू हो जाएगा, तो 1 से होगा तो माइनस वी और माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। 1 इंटू माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी इंटू वी स्क्वायर। चलिए माइनस वी प्लस वी कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी, और डीवी यहां दिख रहा है। अब सॉल्व करने के लिए dv के साथ जो भी v है उसको लेके आइए, देखिए ये डिवाइड में है, ये इधर आके इनटू में आ जाएगा 1 माइनस v, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर आपका ऊपर में है, तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dv, यहां पर dv भी लिख लीजिए, dv इज इक्वल टू, देखिए x dx यहां आएगा, डिवाइड में है, इनटू में आएगा, ये इनटू में है, डिवाइड में, बस हो गया। अब यहां से आपको इंटीग्रेट कर लेना है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होगा इंटीग्रेशन। क्या कर सकते हैं, देखिए यहां 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो आप ऐसा यहां से कर सकते हैं, इसको 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी वी माइनस फिर इंटीग्रेशन ये v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv, और इधर में आपका dx बाई एक्स का क्या हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये किस फॉर्म पे आ गया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां से tan इनवर्स x बाई ए लग जाएगा। यहां क्या होगा v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां कुछ नहीं, बस दिख रहा है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका हम इधर अलग से कर देते हैं, हम लोग वहां पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, क्या है v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv, क्या करेंगे यहां से हम लोग पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है ना। तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से 1 का 0 और v स्क्वायर का 2v, तो देखिए v इंटू डी वी चाहिए, तो यहां से ये dt बाई 2 इज इक्वल टू v इंटू डी वी, तो आ जाइए dv इंटू डी वी के जगह पे dt बाई 2, तो 1 बाई 2 को बाहर करते हैं, ये आपका dt और इसको क्या माने हैं t माने हैं, ये आपका 1 बाई 2 और ये log t हो जाएगा। अब यहां से 1 बाई 2 log t क्या माने हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका, बात समझ में आया ना। सब्स्टिट्यूशन करना था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना था। अब जब इंटीग्रेशन इतना कर चुके होते हैं, आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि अब तो आप लोग होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद एक और चैप्टर आपका बच रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका इंटीग्रेशन यहां तक क्या होगा, एकदम 100% कंप्लीट होगा। तो आप ये जो रिजल्ट है इसको डायरेक्ट भी ये यूज कर सकते हैं कि 1 बाई 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, मगर चलिए हम भी यहां पर डायरेक्ट ही यूज करने जा रहे हैं, मगर कैसे हुआ है
है ना। जो लोग नहीं देखे होंगे या जो लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो तो इससे जा सकते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा फिर देखिए, यहां से ये इसका तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ v माइनस इसका कितना आया 1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर, और यहां आपका ये log x और प्लस c, ठीक है। देखिए यही है 1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर। अब क्या करना है, जहां जहां v है वहां वहां y/x यूज कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपका tan इनवर्स v के जगह पे y/x माइनस 1/2 और ये log 1 प्लस v स्क्वायर, v के जगह पर अगर हम रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर में है आपका log x और प्लस c। एक काम और कर सकते हैं, यहां से एलसीएम ले लीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से log का प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, यहां से 1/2 उसको ऊपर लेके जाएंगे, वो उतना लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन आंसर आपका हो चुका है, यहां तक v आया, v को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे y/x से, यही आपका आंसर हो चुका है। अब बुक में हो कि आपका आंसर कि सर यहां तक बना के छोड़ दिए, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हो गया, ये आंसर आपका यहां तक हो चुका है। अब यहां से बस वही है, एलसीएम लेके इधर उधर करके log का प्रॉपर्टी लगा के, है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग इतना काम कर रहे हैं इसमें, होमोजीनियस बहुत, इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो लेंदी कैलकुलेशन है। तो चलिए थोड़ा सा और हम कर लेते हैं इसमें, क्या ये कि tan इनवर्स यहां से y/x माइनस 1/2 और log इतना कर लेते हैं कि इसको x स्क्वायर y स्क्वायर अब बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका log x प्लस c, इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लास्ट वाले में हम लोग किए थे, देखिए यहाँ क्या किए थे, लास्ट जो अपना क्वेश्चन था यहां पर छोड़े, यहाँ पे काम और कर सकते हैं कि y इंटू यहाँ से x इंटू log x और प्लस x इंटू c, ये भी कर सकते थे, यहां पर भी छोड़ सकते थे। फाइनली जो सॉल्यूशन होने के बाद जो v के जगह पर जब y/x रखते हैं वहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, मगर थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये प्यारा सा आंसर दिखना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy और dy इज इक्वल टू 0 है। यहां पर हम चेक नहीं कर रहे हैं कि होमोजीनियस है, ये काम अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी शुरू में ही हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, किस तरह से चेक करते हैं कि होमोजीनियस। अब डायरेक्ट यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले dy/dx यहां से खोजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy इंटू डी वाई। आपको dy/dx चाहिए, तो dy इधर है, dy यहां है, इंटू में है dx, डिवाइड में आ जाएगा, और ये इंटू में है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस इधर रख लीजिए, और ये 2xy है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए x पर पावर भी 1 है, मतलब ये क्या है, होमोजीनियस है। तो चलिए जब होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू vx पुट कीजिए या फिर कॉमन कीजिए, बात वही है। तो चलिए देखते हैं, यहां से हम लोग वही लेके चलते हैं कि यहां से पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू vx, यानी कहने का मतलब यहाँ v बराबर कितना y/x, ये करने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू vx, इसके बाद का कहानी कि dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ये बाय डिफॉल्ट आना है ना। चलिए क्या हो जाएगा, यहां से आइए, ये माइनस आपका एक्स स्क्वायर तो रहने दीजिए, माइनस वाई के जगह पर ये रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यहां से 2 इंटू एक्स और वाई के जगह पे वी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स और dv/dx। चलिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन करेंगे कट जाएगा,
तो यहाँ 1 माइनस ये आपका v स्क्वायर बाई में 2v इज इक्वल टू इधर में v और ये प्लस x और dv बाई dx। अब v को इधर लेके आते हैं, तो चलिए देखते हैं लेके आते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए यहां से ये आपका x और dv बाई dx है, इधर में है, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v है और माइनस में v। चलिए एलसीएम ले लीजिए यहां से 2v। अब चलिए -1 और माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर और फिर आपका ये हो जाएगा माइनस आपका 2v स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो, -1 और ये माइनस वी स्क्वायर बाई 2v और इधर x और ये dv बाई dx सेपरेट कर लीजिए। ये 2v और ये dv इधर और यहां से हाँ और ये आपका dv 2v इधर इनटू में आएगा और ये जो है आपका -1 माइनस कॉमन कर लीजिए प्लस वी स्क्वायर और इधर में dx बाई x। लो यही आपका इंटीग्रेशन लगा लो यार। ठीक है, हो गया। अब तो क्लियर दिख रहा है, 1 का 0 v स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2v ऊपर में है ना, बस हो गया। यहां से ये माइनस, ये जो माइनस है इधर लिख लेते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में प्रेजेंट है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर में भी आपका log x। अब दोनों log में आ रहा है तो कांस्टेंट भी हम लोग log ऐड कर लेते हैं, log c। चलो इस चीज को इधर समझ लेते हैं फिर से, क्या है 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और dv, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो यहां से इसको पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dv, v का है t बराबर v में है तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ 1 का 0 इसका 2v, तो यहां से dt क्या हो जाएगा आपका 2v और dv, तो 2v dv के जगह पे dt और यहाँ पे t, 1 बाई टी का log t और log t क्या माने हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, बस यही है। इसको अगर शौक हो तो कर लेना, दिल करे तो कर लेना, अदरवाइज डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर। एक काम करते हैं, माइनस को यहां से हटा लेते हैं, यहां रख लेते हैं और आगे में क्या हो जाएगा, ये आपका log x इंटू सी, log से log हट जाएगा, यहां पर आपका बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वी के जगह पर जब वाई बाई एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसका पावर -1 और ये इधर में x इंटू सी हो जाएगा। एक और काम करते हैं, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और बाई में एक्स स्क्वायर, इसका पावर -1 है, बराबर x इंटू सी। पावर -1 अच्छा नहीं दिख रहा है, हटाओ उसको, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट लेते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर में x इंटू सी। ऐसा करेंगे तो मालूम है ना कि अगर दो एक्सपोनेंट अगर इस तरह से निगेटिव हो तो ये जो मेरा a बाई बी है, अगर इसको हम b बाई a करते हैं तो पावर 1 हो जाता है। ठीक है, या यहीं से पावर -1 था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता, फिर एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाता, बात वही है। अरे यार, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका x से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको इधर इनटू कर लीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। फिर वही कहानी है, शो करना है। यहाँ 2 है, यहाँ x पर पावर और y पे पावर 1 है, तो होमोजीनियस है ये। अब होमोजीनियस है और यहाँ भी x² है, होमोजीनियस होगा ही। चलो वो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका dy बाई क्या गिवन है, x² इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2y² और इधर x इंटू वाई। चलिए dy बाई डी एक्स इधर रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² से डिवाइड कर लीजिए, x² माइनस 2y² और ये x इंटू वाई और बाई में x²। जब यहां से dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बाई x, अलग अलग कीजिए, x² बाई x² 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2y² बाई x² यानी 2 और ये y बाई x। चलो यहां से तो आ रहा है y बाई x में, और x इंटू वाई बाई x² करेंगे, x इंटू वाई बाई x² करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये y बाई x बचेगा आपका, यहां y बाई x है ना। किस फॉर्म में आ गया, ये जो हम लोग चाह रहे थे कि g y बाई x फॉर्म में आ जाए, आ गया उसमें, है ना। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहां से पुट कर लीजिए, y बाई x इज इक्वल टू v यानी y इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x और dv बाई dx। अब क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर रख लीजिए dy बाई डी एक्स की जगह पर ये आपका v प्लस x और dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये y बाई x v है तो v² और प्लस v, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v²। तो चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाइए 1 माइनस 2v² है, यहाँ dv है, तो एक काम करते हैं, ये dv बाई 1 माइनस 2v² ऐसा कर लेते हैं, और इधर से ये dx और बाई x हो जाएगा, ये आपका dx बाई x। बस इसी को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर 1 माइनस 2v² है, एक काम कीजिए, सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक काम कीजिए, आप यहां से 2 को कॉमन कीजिए। क्यों करेंगे अभी पता चलेगा, देखिए यहां से ये dv 2 को कॉमन कीजिएगा तो ये 1/2 बाहर निकलेगा, यहां से आपका 1/2 बाहर निकलेगा, और ये इंटीग्रेशन यहां बच जाएगा आपका 1/2 माइनस v², और इधर में dx का log x प्लस c, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए एक फॉर्म होता है आपका क्या कि इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि अगर a² माइनस x² अगर हो तो ये कितना के बराबर होता है, 1/2 a log a प्लस x बाई a माइनस x के, है ना। कुछ ऐसे ही फॉर्म पे आ रहा है ये 1/2 माइनस v² है ना। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले यहां भी हम स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ a² माइनस x² है तो यहां भी हमको स्क्वायर चाहिए, तो अब क्या करेंगे, देखिए dv और यहां से 1/√2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर में log x प्लस c। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, 1/2 तो पहले से है, अब देखिए 1/2a, तो 1/2a, a कितना है आपका, देखिए यहां से 1/√2 हो गया, यहां से फिर log a प्लस x यानी 1/√2 प्लस v, और यहां से 1/√2 माइनस v इज इक्वल टू log x प्लस c। यहां से देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, √2, यानी यहां से 1/2√2 बचा, इक्वल साइन नहीं, ये साइन दीजिए, ऑलरेडी इक्वल है ना, और लिखिए या फिर ये साइन दीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका log, यहां से एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहां भी आपका √2 और यहां एलसीएम लीजिएगा तो √2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर ये 1 प्लस ये आपका √2v और यहां से 1 माइनस √2v बचेगा, और ये इधर आपका log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है।
अब v कितना है आपका, v जो होगा वो क्या होगा, y बाई, यहां से v जो हो जाएगा y बाई एक्स, क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा, रख दीजिए वहां पर। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां से, ये आपका हो जाएगा 1/2√2 और ये लॉग, एलसीएम ले लीजिए, फिर देखिए पहले तो v के जगह पर रख लीजिए, ये 1 + √2 ये y बाई एक्स, और यहां से 1 - √2 y बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर में log x प्लस c है। अब देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, ये 1/2√2 लॉग, उसके बाद ये x इधर में, इधर आएगा x और प्लस √2y बाई, फिर यहां से, अब देखिए ये इसके बाई में x होगा ना, यहां एलसीएम लीजिएगा तो x, फिर यहां भी एलसीएम लीजिएगा तो इसके भी बाई में क्या आएगा, x, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो ये x माइनस ये आपका √2y इज इक्वल टू, इधर आपका log x, ये आपका log x प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर में log x प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। अब क्या करें, ये काम ये भी कर सकते थे कि log यहां दिख ही रहा है, इसमें भी log है, तो कांस्टेंट भी यहां से log c ऐड कर लेते, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ऐड कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या आता आपका कि इधर तो log x इंटू सी हो जाता और ये पावर में जाता। अब देखिए 1/2√2 को पावर में लेके जाना मजा नहीं आएगा, आंसर कुछ साफ सुथरा टाइप से दिखना चाहिए। अगर यहां पर ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए log x प्लस √2y और ये x माइनस √2y और इसका पावर 1/2√2, यही ना, log से log आपका हटता, तो इसका पावर आपको 1/2√2 और x इंटू सी दिखता, मजा नहीं आता देखने में, है ना। तो एक काम कीजिए, इतना ही पे रहने दीजिए आंसर, ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अभी पीछे जो क्वेश्चन किए थे यहां पे देखिए, यहां जो आपका आंसर है क्या है, x बाई, ये आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू सी है ना। अब यहां पे आप एक काम ये भी कर सकते थे कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि देखिए यहां से इसको पलट लीजिए, नीचे में x² y² दिख रहा है ना, अब इसको x² y² अब बाई x इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट लीजिए, ये भी आपका 1/c हो जाएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये x² प्लस y² इज इक्वल टू x/c, है ना। अब देखिए x बाई में c है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू x इंटू, इसको कैपिटल C मान लीजिए, एक काम कीजिए यहां से इसको कैपिटल C मान लीजिए, है ना। ये आपका 1/c है और यहां से ये बाई में x था, इंटू आके इधर आएगा तो x इंटू 1/c होगा। तो फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू x इंटू कैपिटल C लिख लीजिए, जहां कैपिटल C जो है वो 1/c के बराबर है, ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर भी आपका आंसर हो सकता है, फिर ये भी आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही है ना। आंसर स्लाइटली डिफरेंस होगा, उसके लिए कोई दिक्कत सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अब इस तरह से सॉल्व करते करते आदमी सॉल्व करके गया है ना, अब एग्जैक्टली जो आंसर आपका जो बुक में है, अब उससे तो वो मैच कराना आपका खुद का काम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब चलिए क्या ये होमोजीनियस है, देखते हैं। सबसे पहले तो इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म पे लेके आइए, तो कैसे लेके आएंगे, देखिए यहाँ dy है, dx है, dx यहाँ इंटू में है ना। तो एक काम करते हैं, dx से डिवाइड कीजिए आप इसको dx से डिवाइड कीजिएगा, तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ dx से डिवाइड कीजिएगा तो y बचेगा, और यहाँ dx से डिवाइड करने पे आपका dx कट जाएगा, तो x² प्लस y² ऐसा हुआ। अब
तो चलिए कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स के साथ जो ये x दिख रहा है इसको हटाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए ये इधर आ जाएगा, तो ये y प्लस वाई हो जाएगा और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू में है, डिवाइड में भेजिए। जब डिवाइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से कि ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ भी डिवाइड में आएगा और यहां भी डिवाइड में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो यहां तो समझ में आ रहा है कि y बाई एक्स दिख रहा है, यहां कुछ नहीं। अभी देखो ये x है ना, हम इसको रूट के अंदर लेके जाते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, दोनों बात एक ही हो जाएगा। ये y बाई एक्स प्लस, देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहां 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और बाई में कितना x, यहां से फिर ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस। अब देखो यहां पर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा तो x बचेगा, x बाहर निकलेगा है ना, और ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या बचने वाला है, रूट में सिर्फ आपका 1 प्लस ये y बाई एक्स का स्क्वायर है ना, ये x बाहर निकलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऐसा बचेगा। अब फिर यहां से फिर क्या करें, अब यहां से फिर वही पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका v और प्लस x dv बाई डी एक्स, और यहां से y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रख रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे y बाई एक्स के जगह पर क्या रख रहे हैं v, और इधर रूट में क्या हो जाएगा, रूट में आपका 1 प्लस वी स्क्वायर है, 1 प्लस वी स्क्वायर है, जगह नहीं है वहां पे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया x, और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। बस अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, यहां से dv और ये नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा ये dx और बाई x सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दो। अब देखो ये dv बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला देख लो यहां से क्या होता है कि अगर ये dx बाई रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है आपके log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है, यही तो फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस v का स्क्वायर, क्या हो जाएगा log x प्लस। तो चलिए यहां से इधर लिखते हैं, इधर फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका log, ये आपका हो जाएगा log x, x के जगह पर वहां क्या है v है, तो log v प्लस रूट में वही लिख दीजिए 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर में 1 बाई एक्स है तो log x और प्लस log c हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब v का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, y बाई एक्स रख दीजिए v के जगह पर, तो फाइनली यहां से ये आपका log ये y बाई एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर दिख ही रहा है, ऐसा बच जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, यही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी यहां से ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाई में एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इधर से हो जाएगा log x इंटू सी, यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए log और log आपका साइड हुआ, यहां से एलसीएम ले लीजिए, ये x और ये y प्लस ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये y प्लस और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है।
यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से यहां पर ये लेक्चर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के फॉर्म में हम लोग क्या देखें, y बाई डी एन डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग किस फॉर्म में लेके आ रहे थे, y बाई एक्स में। y बाई एक्स में लाने का क्या पर्पस था कि हमको 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए था, इसलिए हम लोग, अब y बाई एक्स है क्या है, एक 0 डिग्री में है, तो इसलिए आज का जो भी लेक्चर था हम लोग y बाई एक्स पर देखे। अभी आगे और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये लेक्चर 1 था, अभी इसमें लेक्चर 2 लेक्चर 3 2 लेक्चर और आने वाला है, जहां पर और भी हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो फॉर्म था क्या था, y बाई एक्स में। आगे के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब x बाई वाई हो तब वहां पे क्या करेंगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ ये सब क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को तो खैर अच्छे से तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में और जेईई मेंस एग्जाम में भी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है।